हेडिंग इज मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। टॉपिक इज, हमारा टॉपिक क्या है? मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो बात करें मिनरल और पावर रिसोर्सेज की, तो सबसे पहले इसमें चैप्टर को दो भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट्स। पहला चैप्टर तो आपका इधर से एक मतलब चैप्टर 3 ही है, बट आपका फर्स्ट पार्ट इसमें हम लोग मिनरल की बात करते हैं और सेकेंड पार्ट में पावर रिसोर्सेज की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मिनरल की बात करते हैं और सेकेंड पार्ट में पावर रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मिनरल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जब पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। इसी चैप्टर में है, चैप्टर आपका थोड़ा बड़ा है। देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में आपके आता होगा, ये चैप्टर में इसलिए नहीं ले रहा था, बहुत सारी चीजें आप लोग पहले से जानते होंगे, साइंस में भी सारी बहुत सारी चीजें हैं, ये साइंस में आप लोग पढ़ते होंगे, समझ पा रहे होंगे। इसमें दिया है मिनरल। मिनरल का मतलब क्या होता है बेटा? सीधे सीधे मतलब इसका हिंदी में अगर मतलब समझे तो मिनरल का मतलब होता है खनिज। मिनरल का सीधा सीधा मतलब है खनिज, खनिज, ठीक है ना। खनिज मतलब क्या होता है? खनिज मतलब ऐसी चीजें जो चीज हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद जो कुछ भी हमें मिलता है, खुदाई करने के बाद जो भी हमें मिलेगा, दैट इज मिनरल्स, वो मिनरल्स होता है। अब खुदाई हम लोग करते कहाँ पे हैं? अर्थ सरफेस पे करेंगे, अर्थ सरफेस पे करेंगे, अर्थ की सरफेस। जब अर्थ की सरफेस में हम करेंगे तो हमें वहां से जो भी मटेरियल मिलेगा, जो भी हमें पार्ट्स मिलेगा, जो भी रॉ मटेरियल होता है, वही हमारा मिनरल्स होता है। सिंपल सा है, ठीक है। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि बहुत सारे कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं, आप सभी मिनरल्स के बारे में जानते भी हैं, आपने अपने घर में भी सुना होगा कुछ मिनरल्स के बारे में। जब आपके सभी घरों में फिल्टर लगा होता है, आरओ लगा होगा, तो आरओ में भी आप सुनते होंगे कि मिनरल्स की मात्रा उसमें मिलाई जाती है। आरओ, बहुत सारे आरओ ऐसे होते हैं जो फिल्टर होते हैं, एक्वागार्ड किसी के यहाँ कुछ और है, ठीक है। तो उनमें भी मिनरल्स मिलाए जाते हैं। ये क्या चीज होती है? मिनरल्स इसलिए मिलाए जाते हैं कि मिनरल्स अगर नहीं मिलेंगे तो आपकी बॉडी में फिर आपका जो डाइजेशन है वो सही नहीं होगा, है ना। आपकी जो बोन्स है वो मजबूत नहीं होगी। मतलब आप एक केवल पानी बस पी पाएंगे, पानी में, पानी के साथ पीने में साथ ही साथ मिनरल्स मिक्स होता है। अच्छा, गांव में क्या होता है? गांव में पहले और पहले भी अभी भी बहुत से लोग हैंडपंप का पानी पी लेते हैं, है ना। हैंडपंप का पानी पीते हैं, तो हैंडपंप का जो पानी पीते हैं वो अर्थ से ही स्टार्ट होते आता है, अर्थ से, है ना। तो उसमें मिट्टी से मिला हुआ जहां पे कहीं स्रोत होगा पानी, वहां भरा रहता है, तो जाहिर सी बात है कि वहां मिनरल्स उसमें पहले से मिल जाते हैं। और तब वो पानी आप लोग डायरेक्ट पीते हैं, इसलिए शुद्ध माना जाता है, प्योर माना जाता है और आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा माना है। तो जो बच्चे हैंडपंप का पानी बाहर पी रहे हैं उनको किसी आरओ की पीने के पानी की जरूरत नहीं है। आरओ का पानी पीने की जरूरत उनको है जो लोग सप्लाई का पानी आजकल पी रहे हैं बाहर से, देखते हैं सप्लाई वाला पानी आता है और उनमें बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, तो उनको अलग से जरूरत पड़ती है, उनको जरूरत पड़ती है अलग से, ठीक है, कि वो आरओ ले तो आरओ में ध्यान नहीं दिया और मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, आप सभी हो जाते हैं, ज्यादा हमें मशीनीकृत नहीं हो जाना है, हमें मशीनों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ज्यादा से ज्यादा सबसे अच्छी बात मैं आपको सबसे अच्छा सजेस्ट ये दूंगा कि अगर आपके घर में हैंडपंप लगा हुआ है, आसपास कहीं है, तो आप लोग वहां से पानी पिए, बजाय फुली डिपेंडेंट होने के आलत। जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है उनको तो पिएगी, ठीक है। सीधा सा डिफरेंस क्या मैंने बताया कि इसमें डिफरेंस मिनरल्स का होता है, क्योंकि जब कोई पानी नीचे से आ रहा है, ठीक है, उसमें मिनरल्स की जो मात्रा होती है सबसे अधिक होती है, और जब हमारी मशीनें उसको फिल्टर कर देती हैं तो उसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत कम होती है। कहते जरूर है कंपनी वाले कि हम लोग उसमें मिनरल्स ऐड कर देते हैं, ये कह देते हैं, रियलिटी में होता है। अच्छा, इसमें मिनरल्स में कौन कौन सी चीजें होती है? जैसे मैग्नीज होता है, मैग्नीज मैग्नीज भी एक मिनरल्स का पार्ट होता है। जैसे मैग्नीज की अगर कमी हो जाए तो बच्चों में याददाश्त की कमी हो जाती है, ठीक है ना। प्रोटीन की, मैग्नीज, इस तरह से मैंने बताया आपको, और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो आइए उन्हीं मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे मिनरल्स के बारे में हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो सीधे सीधे हमें दिखते हैं, कुछ हमें छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में हमारी बॉडी में जाते हैं, वो हमें फायदा पहुंचाते हैं, है ना। और कुछ हम डायरेक्ट एक बड़े से पार्ट के रूप में देखते हैं, जैसे कोल है, कोयला है। अब इसको तो हम लोग नहीं खा सकते कि कोयले को खा लेंगे, है ना। तो कोल है, लाइम स्टोन है, चूने का पत्थर है ना, गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर है, ये इन सब के छोटे छोटे रॉक पार्ट होते हैं, ये भी मिट्टी से ही निकाले जाते हैं। तो आप सीधा सीधा दिमाग में रखिए कि मिट्टी से जो भी निकाला जा रहा है, अर्थ सरफेस से जो कुछ भी निकाला जा रहा है, वो सब कुछ आपका मिनरल्स है।
कुछ मिनरल्स आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं जो पानी में क्या होते हैं आपके मिले हुए होते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी होते हैं, ठीक है, सारे नहीं, इस हम सोचेंगे सभी, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी होते हैं। तो आइए उन्हीं के बारे में डिस्कस करना है। और इसमें चैप्टर मिनरल्स का है आपका, ठीक है। तो देखिए इसमें एक फोटो दिख रही होगी, एक पिक्चर दिख रही होगी, बुक में आप देख रहे होंगे, एक ट्रक है और एक ट्रक में आप देख रहे हैं कुछ सामान लोड हो रहा है। तो एक क्रेन मशीन है जो एक कोयले को क्या कर रही है, उसमें लोड कर रही है। और ये लोडिंग ऑफ ट्रक कोल माइन, एक कोल माइन है, कोयले की एक खान है, ठीक है, वहां से कोयले को निकाला जाता है। तो कोयला भी एक प्रकार का मिनरल्स, तो मिनरल्स के मैंने बताया आपको बहुत सारे टाइप होते हैं। अगर आपको कोई एग्जांपल पूछे मिनरल्स के क्या कितने टाइप होते हैं, तो बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं मिनरल्स के। और हम बहुत सारे मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे कैल्शियम भी आप लोग लेते हैं ना, कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम, कैल्शियम हड्डी के लिए है ना, बोन्स के लिए मजबूत मजबूत करने के लिए होता है। तो कैल्शियम हो गया है ना, और फास्फोरस हो गया। हम लोग फास्फोरस भी खाते हैं, जिनकी बॉडी में फास्फोरस की कमी हो जाती है उनको भी, जैसे बनाना, जो बनाना खाते हैं बच्चे, बनाने में क्या होता है, फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक होती है बनाने में, है ना। तो बनाना भी आप लोग खाते हैं, हरी सब्जियों में भी फास्फोरस की मात्रा अच्छी होती है ना। तो इस तरह से मैंने कुछ चीजें आपको, ऐसी चीजें बताई जो आप लोग डेली खा पी रहे हैं, उनमें भी आप लोग अपनी बॉडी में मिनरल्स डाल रहे हैं। आप अपनी बॉडी में डेली कहीं ना कहीं विटामिन के साथ में आप मिनरल्स भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता है कि इसमें क्या क्या मिनरल्स है। तो बिना मिनरल्स के आपकी बॉडी कभी, जो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं हो सकती है ना। जिंक है, ऐसे बहुत सारे हैं, मुझे इसमें दिख रहे हैं कुछ चीजें। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जैसे जिंक की कमी अगर हो गई, तो जिसकी बॉडी में जिंक की कमी होती है उनको सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है ना। मैग्नीज की कमी हो गई तो याददाश्त वाली प्रॉब्लम हो जाती है। और फास्फोरस तो हड्डियों के लिए होता ही है ना। तो कैल्शियम भी आपको मैंने बताया हुआ है। तो इन सब चीजों के बारे में मैंने बताया, जो आप लोग डेली कुछ ना कुछ फलों में है, फ्रूट्स में है, आप लोग सब चीजें खाते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि जो फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट्स आते कहाँ से हैं? फ्रूट्स आते कहाँ से? ये फ्रूट्स कहीं ना कहीं से कोई पेड़ पौधा पौधा लगा रहा होगा। पौधे की जड़ों, पौधे में जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो कहीं ना कहीं मिट्टी में लगी हुई है, और मिट्टी से ही वो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं मिनरल्स जो है, मैंने आपको क्या बताया कि मिट्टी की खुदाई से मिलता है। तो आप सोचो ये सब फ्रूट्स में मिट्टी की खुदाई कहाँ से आ गई, है ना। जो फ्रूट्स होता है उसको खुदाई करके दिलाते नहीं, उसको पेड़ से तोड़ लेते हैं। तो पेड़ भी तो आप समझिए कि जिस ट्री से, जिस पेड़ से आप तोड़ते हैं, वो कितना लगा कहाँ है, मिट्टी में ही लगा हुआ है ना। तो उसने उसने मिनरल्स, है ना, ऑब्जर्व किया, और वो मिनरल्स आपको मिल गया डायरेक्ट, ठीक है। इस तरह से आप लोग मिनरल्स के माध्यम के रूप में पेड़, ट्रीज का, है ना, वेजिटेबल्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन सीधा इसका जो सेंटर पूछा है कि मिनरल्स है कहाँ पे, तो वो सब सारे मिनरल्स आपके अर्थ सरफेस में, ठीक है। तो बताइए, ये बात समझ में आ गई, तो चैप्टर को स्टार्ट करें। यस सर, आ गई। ठीक है, और बच्चे आ गए हैं इसमें। चलिए ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर को जब स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते समय देखिए इसमें कीर्ति है। कीर्ति वाज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। अब वो एक कीर्ति, एक लड़की है ना, वो अब धनबाद में क्या कर रही है, विजिट कर रही है सुकांत, है ना, इन हिज नेटिव प्लेस, उसका जो जन्म स्थान है, जहाँ पे उसकी पैदाइशी है, तो नियर धनबाद। अब देखिए धनबाद कहाँ पे है, धनबाद आपका कहाँ है, धनबाद आपका झारखंड में है, धनबाद आपका कहाँ है, झारखंड में है। अभी झारखंड का इंपॉर्टेंस आप देखेंगे कि झारखंड का कितना इंपॉर्टेंस है आपके इंडिया में। झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, और ये उड़ीसा, ये सारे जितने प्लेस है, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। आप सबसे ज्यादा मिनरल्स की जो भरमार है यहाँ पर, वो आप इन्हीं क्षेत्रों में, इन्हीं एरियाज में देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये सब चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कहिए तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि native place near Dharwad, Kirti was amazed to see that large areas were black. कीर्ति देख रही है कि बहुत बड़ा एरिया है जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, काला काला दिख रहा है, वो है क्या। अब देखिए यही फोटो देख रही है कीर्ति, ठीक है ना, जो फोटो आप
आप देख रहे हैं, कीर्ति भी वही फोटो देख रही है। तो इसमें कहता है व्हाई दिस प्लेस टू ब्लैक एंड डस्टी, ये क्यों इतना डस्टी और ब्लैक दिख रहा है, उसने पूछा। तो अब देखिए सुकांत जो है वो रिप्लाई दे रहा है। सुकांत कहता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ कोल माइंस नियर बाय, क्योंकि पड़ोस में ही क्या है, वहां पर कोल माइंस है, इसी वजह से ऐसा दिख रहा है। डू यू सी द ट्रक दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाई। अब देखिए कोल माइंस क्या होता है, कोल माइंस का मतलब क्या है, माइन का मतलब होता है खदानें। माइंस का मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब खदानें, जहां से कोयला है ना, पेट्रोल भी है, पेट्रोलियम में भी, अभी उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कोयले को निकालने के लिए खुदाई का तरीका अलग होता है, जब पेट्रोल को निकालते हैं तो उसका खुदाई का तरीका अलग होता है, एक ही खुदाई का तरीका नहीं होता है। एक्सट्रैक्शन का खुदाई का तरीका अलग होता है, वहां पे जो मशीनें लग रही हैं वो अलग होते हैं। अगर हम गोल्ड सिल्वर की खुदाई कर रहे हैं तो उसके लिए अलग मशीनों का इस्तेमाल होता है। अगर हम चूने के पत्थर यानी लाइम स्टोन के बारे में भी पढ़ेंगे, लाइम स्टोन है, माइका है, यानी अभ्रक, भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि सबकी खुदाई के लिए अलग अलग टाइप की मशीनें होती हैं, तो इसीलिए हम इनके तरीके भी पढ़ेंगे। अभी हम इनके तरीके भी पढ़ेंगे कि भैया क्या क्या चीज खुदाई करने के लिए हम लोग, और उस तरीके को उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं। जब हम पेट्रोलियम की खुदाई करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे। जब हम लाइम स्टोन की खुदाई करेंगे, यानी चूने चूने का पत्थर अगर खुदा खोद खोद के ट्रकों में भर रहे हैं, उसको कहीं ले जा रहे हैं, उसका भी तो काम है। तो हम देखेंगे कि उसका क्या रोल है, उस प्रोसेस का क्या नाम है। इस तरह से हम लोग कई चीजें देखने वाले हैं इसमें। तो ये सुकांत ने रिप्लाई दिया। देखिए अब उसके दिमाग में आता है कि व्हाट आर द मिनरल्स, आस्क्ड कीर्ति। कीर्ति कहती है मिनरल्स क्या होता है, जैसे आपके दिमाग में मेरे क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द मिनरल्स आस्क्ड, तो सुकांत रिप्लाई, सुकांत कहता है कि हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट, क्या तुमने एक पके हुए बिस्कुट को देखा है, जो बिस्किट भुना हुआ बिस्कुट होता है, बेकर बिस्किट। तो वो किससे मिलकर बना होता है, फ्लोर से, है ना, आटे से, मिल्क से, शुगर से, एंड समटाइम्स एग से, कभी कभी एग से भी मिलकर बनाया जाता है बिस्किट, आर मिक्स्ड टुगेदर, है ना। while eating and baked biscuit can you see these ingredients separately, while eating क्या खाते समय आपने इस पर सेके हुए जो बिस्कुट है, पका हुआ बिस्कुट है, बिस्कुट पका नहीं होता है, सेका जाता है, जैसे सारी चीजें होती है, आटा है, ये सारी चीजें मिलाकर उसको एक कंबाइन कंपोनेंट है ना, बनाकर उसको कंपोजिशन बना के उसको तैयार किया जाता है ना, सेका जाता है, उसलिए उसको बेक्ड कहा जाता है। आप तो सोचते हो हमें तो घर में वैसे बिस्किट मिल जाते हैं, हम लोग तो क्या सेकते हैं नहीं, है ना। तो वो उसके पहले की प्रोसेस है, जब आपको तो बिल्कुल सेका वो मिल गया बिस्किट ना, पैकेट में आ गया, तो आप लोग सीधे डायरेक्ट खा लेते हैं। So just as in the biscuit, there are a number of things that you cannot see. Rocks on the earth have several minerals called minerals mixed in them. These minerals are scattered toward the earth rocky crust. देखिए पैराग्राफ हम आपका जो मेन पैराग्राफ है वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग यहाँ से इसको समझिएगा। मिनरल्स की डेफिनेशन जो एग्जाम में आती है, जो एग्जाम में आएगी, जो आपको राइट करना है, मिनरल्स की डेफिनेशन, व्हाट इज द मिनरल्स, है ना, क्या क्या चीजें होती हैं, आपको सीधे सीधे आपको यहाँ से लर्न भी करना है, आप सीधे से लर्न भी करते जाइएगा, रिवीजन भी होता जाएगा, आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, दोबारा एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, तो मेरे साथ ही आपको पढ़ते जाइए, है ना। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं, तो आप सीधे सीधे आंसर यहीं से देंगे, a naturally occurring substance, a naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ naturally occurring substance, यानी ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो नेचुरली किसी ह्यूमन ने उसको नहीं बनाया है। अर्थ में, पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो नेचुरली बन रहे हैं, नेचुरली पड़े हुए हैं। तो होता क्या है, उनके पास अपना एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। जैसे चूने का पत्थर है, लाइमस्टोन की बात करें तो उसका केमिकल कंपोजिशन अलग है। जो कोल है, कोयला है, उसका केमिकल कंपोजिशन अलग होगा। जो गोल्ड है, सिल्वर है, उसका केमिकल कंपोजिशन अलग होगा, अलग, है ना। और अलग अलग एरियाज में पाए जाते हैं, अलग अलग एरियाज में पाए जाते हैं। जैसे भारत के आप कर्नाटक में चले आइए, भारत के कर्नाटक में अगर आप चले आए तो कर्नाटक में कोलार की खान है, कोलार में क्या है, सोना वहां से निकलता है, सबसे ज्यादा भारत में पैसा खर्चा होता है, वो इतनी गहराई पर है कि वहां से सोने के कुछ पार्ट्स मिलते हैं, तो भारत लगा हुआ है उसको निकालने, सबसे ज्यादा खर्च भी वैसे होता है। वो कोलार वहां मिल रहा है गोल्ड वाला मिनरल्स, ठीक है। लेकिन अगर हम कोल की बात करें तो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में भरमार है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, और इधर आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल में भरमार है कोल। तो जो कोल है मिनरल्स है, उसका कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन अलग होगा। अच्छा ये बनता कैसे है केमिकल कंपोजिशन,
ये बना किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया, ये नेचुरली है। नेचुरली का मतलब आप समझिए, थोड़ा सा पीछे आप लोग क्लास 7 में क्या पढ़ा था? क्लास 7 में आपने पढ़ा था ना वोल्केनो के बारे में, वोल्केनो के बारे में पढ़ा था ना आपने। तो वोल्केनो क्या होता है? जब वोल्केनो आता है तो अपने आसपास के सारे एरिया को क्या कर देता है? कवर कर लेता है, जला देता है। जब जलाने के बाद जला देता है तो बहुत समय तक आग जलती रहती है। कई कई चीजें जो आसपास के जीव जंतु हैं सब जल कर मर जाते हैं और दब जाते हैं, एक चट्टान। और धीरे धीरे जब वो रॉक्स जो आसपास का एरिया है ना, जब वो एक पिघला हुआ रहता है, धीरे धीरे उसमें कई वर्षों लग जाते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं, तब जाके वो धीरे ठंडा होता है ना, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब जाके वो ठंडा होता है, तब एक रॉक का फॉर्म बनता है। अब इसी रॉक के अंदर अगर आप खुदाई करते हैं तब आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। जब रॉक की खुदाई होती है उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आती है, पता चलता है कि अरे इसके अंदर कोयला है, किसी को पता चलता है कि अरे इस रॉक के अंदर तो बहुत, इस रॉक की खुदाई करें तो यहाँ पर तो बहुत सारे एक होल मिलता चला जा रहा है, तो पता चला यहाँ पे पेट्रोल हो रहा है। तो ये हो एक दिन में नहीं बनता है। अगर आप सोचेंगे पेट्रोल हम हर जगह से निकालेंगे पेट्रोल, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो अर्थ के ऊपर है ना, अर्थ में अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह, जैसे पूरे वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आपका ऑयल कहाँ पे है? तेल पेट्रोलियम कहाँ पे है? इराक में है ना, ईरान में, इराक में, सऊदी अरबिया में, ओमान में। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तेल है। आप सोचो कि भारत में अगर इतना तेल होता तो भारत कितना रिच हो गया होता, भारत कितना संपन्न हो गया होता। तो भारत में कुछ और चीजें हैं, है ना, इराक में कुछ और चीजें हैं। तो ये तो सब अर्थ के ऊपर होता है ना। अर्थ में जो कंट्री जहां पर है, जहां पर ये अर्थ का आपने देखा तो प्लेट्स मूव करती रहती है, तो डेली कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और हजारों सालों लाखों साल पहले जो चीजें दबी हुई हैं, गली हुई हैं, वही धीरे धीरे मेल्ट होकर कहीं पर पेट्रोल बन गया है, कहीं पर कोल बन गया है, कहीं पर कुछ और बन गया है। आज लोग पता लगा रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर है और उसकी खुदाई कर करके निकाल रहे हैं। सिंपल सा है, ठीक है। ये बातें मतलब मैं बार बार आपको पुरानी चीजें इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको कनेक्ट हो पाए कि हाँ रियल में ये सब कुछ बनता कैसे है, आया कैसे, अचानक से हम लोगों को सामने मिल कैसे गए। तो बस आपको बस ये समझ लेना है, ठीक है। देखिए, मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। क्या है कि मिनरल्स जो होते हैं, जाहिर सी बात है, सभी जगह बराबर नहीं है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। जैसे भारत के मैंने कुछ प्लेस बताए, वहां पर कोल सबसे अधिक है, लेकिन बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं वहां पर कोल नहीं है। जैसे आपको उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपको कोल ना के बराबर है ना, है ही नहीं है। They are concentrated in a particular area or a rock formation. Some minerals are found in areas which are not easily accessible. बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो आराम से आपको मिल नहीं सकते हैं, such as आर्कटिक ओशियन बेड एंड अंटार्कटिका। तो अब ऐसे क्षेत्रों में मिनरल्स तो हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है ना अंटार्कटिका ओशियन में जाना, आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिका ओशियन, यानी कि ऐसे प्लेसेस जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुंचती है। मिनरल्स तो वहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी सारी मशीनों को ले जाना, वहां पर खुदाई करना, कितना ठंडा प्रदेश है वहां पर, तो वहां पर कोई ह्यूमन भी नहीं रहते हैं। तो ऐसे प्लेसेस में मिनरल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन खुदाई करना आसान काम नहीं है, ठीक है। वही बात समझिए। तो ये कंप्लीट पैराग्राफ होगा। अगर आपसे कोई मिनरल के बारे में पूछता है तो आप डायरेक्ट पूरा पैराग्राफ नोट करके आ जाएंगे, कंप्लीट पैराग्राफ, ठीक है। अब इसको आप लोग अपने तरीके से याद कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है, मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर द वेरिंग कंडीशंस दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस। जाहिर सी बात है ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ही है, मैंने आपको बताया है, अंडरलाइन करिए नेचुरल प्रोसेस में कि मिनरल्स जो भी तैयार हो रहे हैं जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स के द्वारा। जियोलॉजिकल मतलब पृथ्वी की जैसी जहां बनावट है, कहीं ईरान की बात करें, अमेरिका की बनावट अलग तरीके की, यूरोप की बनावट अलग तरीके की, चाइना की बनावट अलग तरीके की। हर कंट्री की बनावट जो है, स्ट्रक्चर जो है पृथ्वी में जहां जहां पर है, आज हम उनको नाम दे दिए ना कि ये कंट्री ये है, ये कंट्री वो है, वो कंट्री है। अर्थ को थोड़ी पता था कि भारत किधर जाने वाला है, अमेरिका किधर नाम पड़ने वाला है। उसकी तो जहां जो बनावट है, हम लोग उसी हिसाब से जहां पर हैं, हम लोगों ने पता लगा लिया कि यहाँ पर ये चीज ज्यादा मिल रही है अर्थ में, यहाँ पर अर्थ में ये चीज ज्यादा मिल रही है, इस अर्थ में यहाँ पर ये चीज ज्यादा मिल रही है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बताएं। सर आ रही है। आ रही है? ठीक है, सुनते जाइएगा ध्यान से, बस कहानी की तरह, स्टोरी की तरह सुनते जाइए। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कुछ कुछ जो मिनरल्स होते हैं, बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी क्या होती है, कलर। उनको अच्छा, कुछ मिनरल्स को पहचाने की कैसे, उनके कलर अलग होते हैं, उनके कलर जो है अलग होते हैं कुछ मिनरल्स के, है ना। उनकी डेंसिटी अलग होती है, डेंसिटी मतलब उनका जो घनत्व होता है, कुछ ढीले ढाले होते हैं, कुछ है ना लूज टाइप के, कुछ हार्ड होते हैं,
है ना, हार्डनेस होता है, केमिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी होती है, जैसे नमक, नमक भी आपका क्या, सॉल्ट भी क्या है, मिनरल्स है, नमक भी आपका क्या, मिनरल्स है, मिट्टी से खुदाई हो रही है, और ओशन से भी मिलता है नमक, दो तरीके से मिलता है, जैसे भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में चले जाइए तो वहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन पहाड़ों को खुदाई करके भी वहाँ से नमक निकाले जाते हैं, जैसे जो ब्लैक आता है ना सॉल्ट, काला नमक, और ये सारी चीजें जो पत्थरों को तोड़कर निकाला जाता है नमक, और जबकि समुद्र से भी आप मिनरल्स आपको मिल रहा है, ठीक है, तो इन सब सारी चीजों को भी आपने पढ़ा, तो सॉल्ट भी आपका एक मिनरल्स है, ठीक है, ये भी आपने पढ़ लिया। देखिए टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात करें, टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात करें, टाइप्स ऑफ मिनरल्स में हम देखते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक। टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात करें, अगर मिनरल्स की बात करें, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात करें तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, और इसमें भी मेटालिक को हम लोग डिवाइड कर देते हैं फेरस एंड नॉन फेरस, मेटालिक को हम लोग डिवाइड कर देते हैं फेरस एंड नॉन फेरस। देखिए सिंपल सा समझिएगा, थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि जो मिनरल्स हैं, एक मेटालिक है एक नॉन मेटालिक है। मेटालिक का मतलब सीधा सीधा समझिए कि मेटालिक का मतलब क्या होता है, मेटालिक का मतलब होता है धातु, मेटालिक का मतलब क्या होता है, धातु होता है, ठीक है, मेटालिक का मतलब क्या होगा, धातु से होगा, धातु का मतलब क्या होता है, जिसमें आयरन की मात्रा है ना। अब देखिए इसमें मेटालिक क्या दिया है, इसमें देखिए कि बुक दी गई है आपके, और इसी बुक में पार्ट्स का डिवाइडेशन है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे देख लीजिए, इसी को हमने डिवाइड किया है जो आपके बुक में गिवन बना हुआ है। तो इसमें देख लीजिए देयर आर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, कह रहा है कि लगभग 3000 से भी अलग अलग तरीके के मिनरल्स होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब ये है कि बनावट, बनावट आप चाहे जान, मैंने बताया है कैसे इनके कंपोजिशन बनते हैं, है ना, किसी का कंपोजिशन अलग बनता है, किसी का अलग बनता है। तो मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब मेटालिक मिनरल्स कंटेन द मेटल इन रॉ फॉर्म, सिंपल सा है कि मेटालिक मिनरल्स जो होंगे उनके जो मेटल जिसमें होगा उसको मेटालिक मिनरल कहते हैं, यानी खुदाई करते समय जिनमें मेटल मिलेगा उनमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनमें मेटल होता है उसको मेटल मिनरल्स कहते हैं। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, भाई कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें मेटल होता है। मेटल की सबसे अच्छी पहचान क्या होती है, मेटल की सबसे अच्छी पहचान अगर आप ये कह सकते हैं कि कौन से मिनरल्स मेटल वाले होंगे, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि सर वो वाले मिनरल्स मेटल वाले होंगे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या कर जाए, मूव कर जाए, यानी यदि एक तरफ से करंट फ्लो आए तो दूसरी तरफ झटका लगे, आप समझ में आ रही है, अगर इलेक्ट्रिसिटी मूव कर जाए यानी करंट मूव कर जाए, है ना, हीट गरमाए, अगर हम एक तरफ से आग लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ भी अपने आप गर्म हो जाए, जैसे लोहे की छड़ लेते हैं ना, एक तरफ पकड़े रहते हैं एक तरफ आग में डाल दीजिए, जब एक तरफ आग में डाल देंगे उधर से गर्म करते करते धीरे 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 आपका हाथ इधर भी गर्म होने लगेगा, है ना। तो ये क्या है, मेटेलिक है। जबकि जो वुड है, लकड़ी है आपकी, वुड, वुड में आप देखिए आग में जलाए रहते हैं ना आप लोग, आग में ऊंची रहती है लकड़ी, आगे जलती रहती है, लेकिन इधर से भी आप लोग पकड़े रहते हैं, क्या जल जाते हैं क्या, नहीं जलते हैं, है ना। तो ये आपका नॉन मेटेलिक हो गया। अब मेटेलिक क्या हो गया, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी मूव कर जाए, जिनमें हीट मूव कर जाए, कंडक्ट कर जाए, सिंपल सा है, ठीक है, बार बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। एंड इसमें एक खास बात और भी होती है, क्या होता है, लस्टर और शाइन, चमकदार भी होते हैं, है ना, लस्टर का मतलब ये सी चमक होती है, शाइनिंग होती है। अब जैसे कुछ एग्जांपल इसमें दिया है, आयरन ओर दिया है, आयरन ओर, आयरन ओर का मतलब क्या है बेटा, आयरन का तो सब समझते होंगे, लोहा, आयरन मतलब लोहा, ओर का मतलब क्या है, आयरन ओर का मतलब ये होता है कि जिनमें आयरन पाए जाते हैं। आयरन क्या होते हैं, आयरन जो लोहा होता है ना, वो छोटे छोटे ओर से मिलकर बना होता है, एक लोहे में बहुत सारे छोटे छोटे बारीक ओर होते हैं, उन्हीं का कंपोजिशन होता है, जब वो जुड़ जाते हैं आपस में जितना हार्ड बन जाता है तो आप कह देते हैं लोहा है। अच्छा, इसकी पहचान पता कैसे चलता है, पता ऐसे चलता है
कि जैसे कोई बहुत मजबूत आयरन है और उसमें अगर आपको उस आयरन को क्या करना है, ऐसे मोड़ना है, तो आप बहुत मोटा है तो आप मोड़ नहीं पा रहे हैं, आप लोग मोड़ नहीं पा रहे हैं उसको, फिर आप लोग करते क्या, उसको हीट देते हैं, बीच से हीट देते हैं। अरे आप वहां देखिए ना भट्टी वट्टी में जब आप जाइए वहां पे तो लोग लगाए रहते हैं, है ना, जो आयरन स्मिथ वाले होते हैं ना, लोहार जो आयरन स्मिथ होते हैं, है ना, लोहे का काम करते हैं, कुल्हाड़ी बड़ी बनाने वाले, उनके पास जाइए, उन लोगों को क्या करते हैं, जो जैसा मन चाहे आप वैसा बना देते हैं, सेब बना देते हैं, वहां पे कुल्हाड़ी बना देते हैं, है ना, फावड़ा बना देते हैं। तो क्या कर देते हैं, वो आयरन को क्या करते हैं, आग में डाल देते हैं, बहुत देर तक आग में, बहुत तेज आग में इतनी तेज हीट दे देते हैं, तो उस हीट देने से होता क्या है, वो जो हार्ड आयरन होता है ना, उसमें मैंने क्या बताया आपको, छोटे छोटे ओर से मिलकर बना होता है, तो वो ओर पता है क्या होते हैं, अपने आपस में भागने लगते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, जब इधर उधर भागते हैं तो लोहा ढीला पड़ जाता है, लोहा जब ढीला पड़ेगा तो उसमें जो भी ठोकर मार देते हैं, लोहा का शेप उसी तरह से बन जाता है, और फिर उसकी हीट हटा लेते हैं, तो जैसे ही हीट हटाते हैं तो उसके जो ओर होते हैं ना, वो जिधर गए हैं उतने में ही रुक जाते हैं, धीरे 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 ठंडा हो जाता है तो लोहा उतने में। तो हम आयरन को भी किसी भी रूप में शेप दे पाते हैं जब हम उसको हीट दे सकते हैं। जब हम उसको हीट देते हैं तो उसके जो ओर होते हैं ना, कण होते हैं, वो आपस में पिघल जाते हैं, और पिघलने के बाद उसको कोई भी शेप दे पाते हैं, है ना, मेल्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें कहानी है, सब चीजें आप लोग डेली देखते हैं, समझते हैं, बाहर आप लोग सुने जरूर होंगे, लेकिन चूंकि बुक में है इसलिए आपको थोड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने उसको कभी ध्यान से सुना नहीं, समझा नहीं, इसलिए थोड़ा टफ लगता है। ये सब कुछ थोड़ा साइंस का पार्ट है, आप लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो देखिए आयरन ओर क्या है, बॉक्साइट, आयरन ओर। अब देखिए बॉक्साइट भी क्या है आपका, बॉक्साइट भी आपका क्या है, मिनरल्स है, बॉक्साइट क्या है, मिनरल्स है। खुदाई करते हैं तो बहुत सारे बॉक्साइट के कण मिलते हैं, तो वही जब मिल जाते हैं तो बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है, बॉक्साइट से क्या क्या निकलता है, एल्युमिनियम। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एल्युमिनियम किस पदार्थ से निकलता है, किस मिनरल से निकलता है, तो जब निकालते हैं तो वो बॉक्साइट रहता है, और उसी बॉक्साइट से फिर हम लोग एल्युमिनियम बना देते हैं। एल्युमिनियम की तारें आती है ना, एल्युमिनियम की तारें, एल्युमिनियम के दरवाजे बहुत सारे लोग आप लोग लगवाते हैं, है ना, तो वो भी हार्ड होता है, उसमें भी करंट कंडक्ट हो सकता है, हीट अगर देंगे तो वो भी एक तरफ गर्म करेंगे, दूसरी तरफ। ये सारी बातों को आप याद रखिए बस, कि ये पहचान होती है, उन्हीं सभी को मेटेलिक बोलेंगे, ठीक है बेटा, मेटेलिक। अच्छा, मेटेलिक मिनरल्स को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। अब देखिए मेटेलिक मिनरल्स को भी दो भागों, मेटेलिक में मैंने क्या बताया आपको, इसमें मेटल होता है ना, साथ ही साथ मैंने क्या बताया कि इसमें कंडक्ट क्या क्या हो सकता है, हीट हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है ना। और एग्जांपल मैंने बताया आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज, ये चीज बताई। मैग्नीज देखिए हमारे लिए बॉडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, मैग्नीज के जो ओर है वो हमारी बॉडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आयरन होता है ना, अब आयरन भी आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है, बताइए आप। आयरन भी आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं, तो सभी लोग कुछ बताएं, आंसर दें मुझे। आयरन आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं, यस सर। बताइए। यस सर। होता है ना, तो उसका यस उसको सर। आयरन को आप किस रूप में लेते हैं, लोहे की जो छड़ होती है उसी को काट कर खाते हैं क्या आयरन, वो भी तो आयरन होता है। आयरन को आप किस रूप में लेते हैं बॉडी में, सॉल्ट के रूप में। सॉल्ट के रूप में लेते हैं आयरन को, सॉल्ट के रूप में लेते हैं। और सोचिए, आयरन आयरन आपकी बॉडी के लिए जरूरी होता है। फ्रूट्स। हाँ बेटा, सर फ्रूट्स। हाँ फ्रूट्स है, फूड है, जितना भी फूड होता है ना, देखिए सर ग्रीन वेजिटेबल्स। वेरी गुड वेरी गुड, सबसे अच्छा वेजिटेबल्स में होता है। जैसे कि आपका पालक हो गया, पालक की सब्जी, सर ग्रीन, सर स्पिनच। हाँ जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा आयरन होता है। अब देखिए वहां पर आयरन, और आप जो लोहे के क्षण की बात कर रहे हैं ये भी आयरन है, वही चीज है, वही चीज, लेकिन वो आयरन जब मिट्टी में मिला हुआ होता है, वो आयरन जब मिट्टी में मिला हुआ होता है तो पेड़ पौधों में जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो ट्रीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उस ट्रीज के पार्ट्स को फिर आप अपनी बॉडी में लेते हैं, तब आयरन आपकी बॉडी में पहुंचता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो आयरन आया कहां से है, वो भी अर्थ सरफेस से ही आया है, अर्थ सरफेस से ट्री में गया, ट्री से फिर आपकी बॉडी में आ गया। और हम जिस आयरन की बात कर रहे हैं, लोहे की रॉड की बात कर रहे हैं, छड़ की बात करते हैं, लोहे की, है ना, पाइप की बात करते हैं, ये भी आया अर्थ सरफेस से है। लेकिन इसका काम क्या है, इसको हम लोगों ने अपनी बिल्डिंग को बनाने में, नए नए काम को करने, वही ओर है,
बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो आयरन आया है वो और ज्यादा है, आपकी बॉडी को थोड़ा ही आयरन चाहिए था, हल्का सा, है ना, वो भी कन्वर्टेड चाहिए था, है ना, ट्रांसफॉर्म वाला चाहिए था, तो वो आपकी बॉडी में पहुंच गया। डायरेक्ट नहीं ले सकते, कुछ चीजें होती हैं आप अपनी बॉडी में डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, उसको किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है, लेकिन आप ले तो रहे हैं ना आयरन, ले रहे हैं आप आयरन, ठीक है ना। आप लोग आयरन की गोली भी खाते हैं, बहुत से लोग जिनको आयरन की कमी हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा आपने, हीम नामक एक पदार्थ होता है ना, एक सब्सटेंस होता है हीम, उसी आयरन होता है हीमोग्लोबिन। सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन जिसका सबसे अच्छा होता है, तो आप देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है ना, तो ये सब सर ब्लड में डिसॉल्व रहता है आयरन। हाँ, तो अब इसमें देखिए, अच्छा हम लोग अगर मेटेलिक मिनरल्स की बात करें तो उसको भी हम लोग 2 पार्ट से बांट सकते हैं, फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है ना, फेरस एंड नॉन मिनरल, सॉरी फेरस एंड नॉन फेरस। तो फेरस का मतलब होता है शुद्ध आयरन, फेरस का मतलब होता है शुद्ध आयरन, प्योर आयरन की जब बात करते हैं तो फेरस हो जाता है, और नॉन फेरस में जो होता है वो आयरन की मात्रा बहुत कम होती है, आयरन की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन वो मेटालिक जरूर होता है, ठीक है। जैसे इसमें दिया है कि मेटालिक मिनरल्स, फेरस मिनरल्स में आप फेरस मिनरल्स जहां हेडिंग पर यूज किया है, देखिए फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज क्रोमाइड्स कंटेन आयरन। तो जो देखिए आयरन और मैग्नीज है, क्रोमाइड है, इनमें तो आयरन सबसे अधिक होता है, इनका नाम याद रखिएगा, मैग्नीज में आयरन सबसे अधिक होता है, आयरन वो तो स्वयं होता ही है जिसमें से आयरन बनता है आपका, क्रोमाइट भी, क्रोमाइट क्रोमाइट भी सबसे ज्यादा आयरन का तत्व माना जाता है, क्योंकि क्रोमाइट से भी आपको आयरन मिल जाएगा। लेकिन अब ऐसे कौन कौन से पदार्थ होंगे, कौन कौन से सब्सटेंस होंगे जिनमें आयरन जो मेटेलिक तो है लेकिन उसमें आयरन कम है, ना के बराबर है ना। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं नॉन फेरस मिनरल्स में, बट डज नॉट कंटेन आयरन, इसमें आयरन नहीं होता है, बट मे कंटेन सम अदर मेटल्स सच एज गोल्ड है, सिल्वर है, सोना जो पहनते हैं आप लोग, गोल्ड सिल्वर, कॉपर, याद रखिए कॉपर, कॉपर की वायर भी बनती है, कॉपर की वायर, कॉपर मतलब वही तांबा आपका, बर्तन कॉपर का, जो लोटा सुबह सुबह जल छोड़ने जाते हैं आप, है ना, वो कॉपर, ठीक है। और लिड शीशा, तो ये सारी चीजें, इनमें भी क्या होता है, इनका भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं आप लोग कर रहे हैं, और ये नॉन फेरस है, नॉन फेरस का मतलब प्योर आयरन नहीं है इसमें, मतलब हार्ड ये नहीं उतने होते जितना आयरन हार्ड होता है। अब सोचिए पहले कोई घर बनवाना, सर लेड क्या होता है? लेड मतलब शीशा, एक जस्ता लेड भी होता है, लेड भी आप